आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। पहला है कम अबाउट। कम अबाउट यानी घटित होना या घटना। कम ऑफ। कम ऑफ का भी वही मतलब होता है, घटित होना या योजना का सफल होना भी होता है, या फिर जो बटन वगैरह होते हैं वो शर्ट से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वहाँ भी कम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है कम आउट विद, यानी आश्चर्य के साथ कोई बात कही जाती है तब यूज करते हैं कम आउट विद का। उसके बाद में है कास्ट डाउन, किसी को हतोत्साहित करना। उसके बाद में कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई काम चालू रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है, तो वहाँ कैरी ऑन बोलते हैं। उसके बाद में कम अक्रॉस, यानी आप जा रहे हैं और संयोग से कोई मिल जाता है दूसरा आपको, तो वहाँ पे कम अक्रॉस होता है। अचानक मिलना। कम अक्रॉस यानी संयोग से मिलना या अचानक मिलना। कम आउट। कम आउट का मतलब होता है कोई सीक्रेट होता है वो आउट हो जाता है या रिवील हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो वहाँ पे कम आउट होता है। कम ऑफ का मतलब होता है संबंध रखना। जैसे आप किसी अच्छे परिवार से, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो वहाँ पे कम ऑफ का यूज होता है। जैसे किसी चीज़ का किसी जगह से संबंध होता है तो वहाँ पे कम ऑफ का यूज़ करते हैं। कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है विचार बदलना, विचार बदलते हैं। और या फिर पुनः आना, वापस आना, तो वो कम राउंड होता है। कम डाउन का मतलब होता है जो मूल्यों का गिरना, जो पैसे वगैरह होते हैं, जो मूल्य होते हैं उनका गिरना, कम होना, तो कम डाउन होता है वहाँ पे। उसके बाद में कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है सरवाइव करना, जीवित रहना। उसके बाद में कैरी अवे। कैरी अवे यानी होता है इमोशंस में बहना, भावनाओं में बहना। कट डाउन। कट डाउन का मतलब था गिराना, जो पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, तो वहाँ पे कट डाउन बोलते हैं। और दूसरा होता है साइज और अमाउंट में कम करना, वहाँ पे कट डाउन होता है। कॉल अप, किसी को फ़ोन करना, पहला मतलब होता है इसका कॉल अप का, किसी को फ़ोन करना। और दूसरा मतलब होता है सेना में अनिवार्य भर्ती, जहाँ पे जिस देश में सेना में नागरिक कम हो या उसकी पॉपुलेशन कम हो, तो वहाँ पे उन लोगों को सेना में भर्ती कर लिया जाता है, तो वहाँ पे कॉल अप होता है। कैरी आउट। कैरी आउट यानी आदेश, निर्देश, कर्तव्य का पालन करना होता है कैरी आउट। कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है वापस मंगवाना। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ यानी होता है रोकना या समाप्त करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना। उसके बाद में कॉलेट, किसी स्थान पर मिलना। डन फॉर। डन फॉर यानी घिसे हुए, कोई चीज़ घिस जाती है जिसे हम काम में लेते हैं, तो वहाँ पे डन फॉर। उसके बाद में है डोल आउट। डोल आउट का मतलब होता है भोजन, पैसा कम मात्रा में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, तब वहाँ पे डोल आउट बोलते हैं। डू अप का मतलब होता है रिपेयरिंग करना। पहला मतलब होता है रिपेयरिंग करना या मरम्मत करना। दूसरा मतलब होता है बांध कर बंडल बनाना, किस चीज़ को बंडल बना देते हैं उसे बांध दिया जाता है, तो वहाँ पे डू अप बोलते हैं। उसके बाद में है डू विदाउट, किसी व्यक्ति वस्तु के बिना किसी चीज़ का प्रबंध करना, मैनेज करना, उसको बोलते हैं डू विदाउट। उसके बाद में है डाई आउट, किसी प्रजाति, रीति रिवाज आदि का विलुप्त होना, वहाँ पे बोलते हैं डाई आउट। उसके बाद में डाई अवे, धीरे धीरे कम होना या फिर धीरे धीरे मंद होना, धीमा होना, उसको बोलते हैं। जैसे पैरों की आवाज़ होती है वो शुरू शुरू में सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसकी फुट स्टेप्स की जो आवाज़ है वो कम होने लगती है, तो वहाँ पे डाई अवे बोलते हैं। डाई डाउन, किसी उत्तेजना, आग या दंगा आदि का धीरे धीरे शांत हो जाना, उसको बोलते हैं डाई डाउन। उसके बाद में ड्रॉप इन, बिना सूचना के लिए किसी के यहाँ विजिट करना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। या बिना सूचना के कोई मेहमान आ टपकता है तो उसको ड्रॉप इन बोलते हैं। उसके बाद में ड्रॉप आउट, किसी स्कीम या प्लान से विड्रॉ करना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। डील इन यानी व्यापार करना। ड्रा आउट यानी लिखित प्लान और एग्रीमेंट करना, या फिर दूसरा मतलब साधनों को रोकना भी होता है, जैसे व्हीकल्स के लिए यूज होता है। जैसे कोई सामने आ गया तो आप वहाँ पे रोक लेते हैं, उसको तो ड्रा आउट बोलते हैं। उसके बाद में ड्राबैक, कमी या पीछे हटना। ड्राबैक का मतलब कमी भी होता है और पीछे हटना भी होता है। उसके बाद में है फॉल ऑन, एकदम से वॉयलेंट अटैक करना किसी पे, तो वो फॉल ऑन होता है। उसके बाद में है फॉल ऑफ, यानी नंबर्स और अटेंडेंस का कम होना, उसको बोलते हैं फॉल ऑफ। उसके बाद में फाइंड आउट का मतलब है पता लगाना या ढूंढना।
फिल इन या फिल अप पूरा करना, जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो उनकी प्रोसेस होती है उसको पूरा करना, फॉर्म पूरा भरना, तो वो फिल इन और फिल अप होता है। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। फॉल थ्रू का मतलब होता है योजना का सफल न होना। और बी फेड अप या बी फेड अप विद यानी ऊब जाना, आख्ता हो जाना, बोर हो जाना उसको बोलते हैं। फेड अवे कमज़ोर होना या फिर गायब होना। फाल फ्लेट का मतलब है सब कुछ बर्बाद हो जाना, चौपट हो जाना, उसको बोलते हैं कि ये किराए पे पानी फिर जाना, फॉल फ्लैट बोलते हैं। फॉल इन का मतलब होता है लाइन में आना। और दूसरा होता है गिरना, जैसे सेना वगैरह के लिए जैसे वो लाइन में आते हैं लगते हैं तो फॉल इन होता है, और जैसे ही वो लाइन से बाहर जाते हैं तो वो फॉल आउट हो जाता है। और फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना।